गरीब समाज की लड़ाई करते हैं, चाहे राजभर चौहान दुसिया अधिकार केवल निर्मला धनकर बिहार धनकोटी पासी वनवासी खट्टी नाऊ धोबी अर्कवंशी लोक खंगार भुजवारा। मैं हंसते हंसते रामजीत राजभर जेल के सलाखे में जाने के लिए तैयार है। 27 का ड्रामा है। आप ही के साथ ही कुछ लोग भी ड्रामा में शामिल हो गए, पता है ना? नहीं, वो मेरे साथी नहीं थे। अरे यही गमछा लगाकर कुछ ही दिन पहले बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस समय जनपद गाजीपुर में हूं और हमारे साथ रामजीत राजभर जी हैं, जो कि सुहलदेव सम्मान पार्टी के साथ इनका काफी पुराना रिश्ता भी है और आज कुछ कार्यक्रम को लेकर इनका जो है आज गाजीपुर में जो है भ्रमण हुआ। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे दर्शकों को। क्या लग रहा है, ये वही चेहरा जो मऊ में दहाड़ते हुए और इस बार गाजीपुर में आपने एंट्री मारे? देखिए, गाजीपुर में एंट्री का कारण यह है कि हमारे सुहलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे जी की धर्मपत्नी का निधन हो गया है और शोक सभा के लिए जो है यहाँ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और सारे कार्यकर्ता मिलकर के उनके दरवाजे पर जा रहे हैं। वह मेरे एक अच्छे वक्ता थे और पार्टी का हमेशा बात रखने का काम करते थे और उन्होंने जब से पार्टी का नींव पड़ा है अब तक जो है पार्टी के साथ संघर्ष करते हैं। अच्छा, एक तरफ देखा जाए कि विधानसभा की तैयारी, सब लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं, आपकी पार्टी, आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, लिस्ट जारी करने का कारण यह संदेश दे रहे हैं कि बिहार के तर्ज पर एक भी सीट मिलने वाली नहीं है। बिहार में बड़ी बड़ी रैलियां किए, अंत दाव में उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से नहीं हुआ। इसीलिए वो पहले चढ़ाकी में अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई सूची जारी नहीं हुआ है। मेरे अपनी सूची जारी इसलिए कर रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनको छोड़ करके हटने वाले हैं। अच्छा। तो अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए ये पहले आनंद फानंद में जो सूची जारी किए हैं कि मेरे कार्यकर्ता रुक करके अपने अपने विधानसभा में काम करेंगे। मतलब 27 तक कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए ये उनका जान लीजिए कि एक ड्रामा है। अच्छा, 27 का ड्रामा है और 27 का ड्रामा है। इसलिए कि अगर वह अपने कार्यकर्ताओं को प्रभारी नहीं बनाएंगे तो उनके एक एक कार्यकर्ता को सामने सुहलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी दिखाई दे रहा है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में सम्मान नहीं मिलेगा तो हम लोग सुहलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के साथ जाकर के और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए, रोकने के लिए यह बड़ी ड्रामा की है कि जगह जगह प्रभारी बना करके लोभन दे देंगे, कार्यकर्ता उसी बल पर रुके रहेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर का नाटक है। आप ही के साथ ही कुछ लोग भी ड्रामा में शामिल हो गए, पता है ना? नहीं, वो मेरे साथी नहीं थे। अरे यही गमछा लगाकर कुछ दिन पहले बयान नहीं थे, उधर से आए थे। अच्छा, उधर से आए थे और इधर उन्होंने सौदा तय करने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे कि वक्त आने पर सुहलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वक्त आने पर निर्णय लिया जाएगा। और वो लोग आनंद फानंद में तत्काल इनसे निर्णय सौदा तय करना चाहते थे, मगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्काल सौदा तय नहीं करते हैं, न किसी को बताते हैं। समय आने पर कार्यकर्ता ही को सम्मान मिलेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के 24 घंटा उनके दिमाग में भरा रहता है कि कोई पैरासूट से आकर के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। जब भी चुनाव लड़ेगा तो सुहलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा। इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में आया और जिधर से देखा कि अगर बात नहीं बनने वाले तो उधर वापस हो गया। अब मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि देखिएगा 2027 में वही कार्यकर्ता आकर के और सुहलदेव सम्मान पार्टी के साथ लग करके ललकारने का काम करेगा 2027 में। अभी लोग फिराक में पड़े हैं कि हम लोग आकर के बड़ी गलती कर दिए, ये लोग फिराक में पड़े हैं, मगर हम लोग किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि आज उधर गए हैं तो कल उधर से, अगर इधर से 5 गए हैं तो उधर से 500 लेकर के आने वाले लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग का पलड़ा हल्का हो गया है, उधर भारी कर दिए जाकर। नहीं, सोले ऐसे होता है ना कि किसी का अंत जानने के लिए उनका दोस्त बनना पड़ता है। तो मेरे पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उधर गए हैं लोग और बता रहा हूँ कि 5 गए तो 500 उधर से लेके आने वाले हैं 27 में। हाँ, एकदम 100% मैं कह रहा हूँ। 100%। हाँ, 500 लोग कार्यकर्ता उधर से लेकर के आएंगे वो लोग। बयान समझेंगे तो सब उल्टी पलटिया न मार दे। नहीं, पलटिया नहीं, मैं कहता रहा हूँ कि देख लीजिए 27 में वह 500 कार्यकर्ता उधर से लेके आने वाले हैं। अभी तो ये थोड़ा जो है हम लोग जो है टेलर दिखा रहे हैं। अभी 27 वाली फिल्म बाकी है और 27 में फिल्म देखने को आपको मिलेगा। और रह गया सवाल कि उन्होंने जो यादव समाज की बात करते हैं तो कोई गुंडा माफिया किसी जाति का नहीं होता है। न वो यादव का होता है, न राजभर का होता है, न दलित का होता है, न पिछड़ा का होता है, न अगड़ा का होता है, न सामान्य का होता है। जिनको पेशा बन गया है कि हम गुंडाई करेंगे वो किसी जात का नहीं होता है। इसमें न किसी राजभर का दोष है, न किसी यादव का जो दोष है, न किसी ब्राह्मण का दोष है, न किसी ठाकुर का। जो गुंडा माफिया उनका जाति ही एक अलग होती है, तो उसमें हम कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? आज जिस व्यक्ति की हत्या हो रही है, सुहलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी तो पीड़ित के साथ 24 घंटा खड़ा रहता है। हमारे राष्ट्रीय 24 घंटा उनके दरवाजे पर आने जाने का काम करते हैं।
उनको मदद करने का काम करते हैं। हम लोग जो है आपके चैनल पर आकर के जुमला बोलने का काम नहीं करते हैं। हम लोग जैसे गोपनीय निदान होता है उस तरह से परिवार, पीड़ित परिवार को जाकर पूरा मदद करके वापस चले जाते हैं। मगर पूर्व के नेता जो है करते हैं कम, दिखाते हैं ज्यादा, काम करते हैं कम, दिखाते हैं ज्यादा। नहीं तो आज बताइए, पंचायत राज मंत्री है पूरे उत्तर प्रदेश के, एक भी जिला जनपद में बता दें कि उनके कार्यकाल में एक भी राजभर समाज को आवास मिला हो, वृद्धा पेंशन मिला हो, विधवा पेंशन मिला हो, सिमंगला कंधार राशि मिला हो, चाहे नाली खरंजा बन रहा हो, एक भी आप गांव में बता दीजिए। बस नाम के काम। वो जो 4 करोड़ का जो शिलान्यास कर रहे हैं मर्दा में, बहादुरगंज में अप्रोच रोड का, वो बजटवा कहाँ से चालू हो गया? कमवा चालू हो गया, शिलान्यास कर दिए ना, श्री गणसाय कर दिए। जब वो 17 के बाद जब कुछ भी नहीं थे, एक जिला पंचायत नहीं थे, एक प्रधान भी नहीं थे, तो 500 गांव में जो है उद्घाटन किए होंगे। अच्छा, अब तक एक ईंटा रखा नहीं गया। ये ओम प्रकाश राजभर का जुमला है। और झूठ बोलने में अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे माहिर और सबसे बेहतरीन जानकारी यदि किसी को है तो ओम प्रकाश राजभर को है, झूठ और नौटंकी बाजी कर। यही बतिया कहते थे FIR आप पर। अरे FIR देखिए, FIR उन्होंने, सुन लीजिए, डर नहीं लगता है, हमसे लोग डरे हुए हैं। अच्छा। हमसे उनको डर सता रही है कि रामजीत राजभर कहीं ना कहीं 50 फुट नीचे गाड़ न दे हमको, इसलिए FIR कर देते। हमसे डर है, इसलिए आप FIR कर दो। याद करिए, हम नहीं कराएंगे। हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, राजभर समाज की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब समाज की लड़ाई लड़ते हैं। चाहे राजभर चौहान, दुसिया, अधिकार, केवल, बिनमला, धनकर, बिहार, धनकोटी, पासी, बनवासी, खट्टिक, नाऊ, धोबी, अर्कवंशी, लोक, खंगार, भुजवारा, मैं गरीबों की लड़ाई लड़ता हूं। अगर कोई गरीब व्यक्ति का अगर मेरे ऊपर एक मुकदमा नहीं, अगर 10 मुकदमा लड़वा देगा तो उस व्यक्ति के ऊपर हम मुकदमा नहीं लड़वाने जाएंगे, इसलिए कि उस समाज की मैं लड़ाई लड़ता हूं। स्वदेश सम्मान स्वाभिमान पार्टी, हमारे राष्ट्रीय महेंद्र राजभर जी लड़ाई लड़ते हैं, तो मैं समाज के ऊपर मुकदमा नहीं कराने जाऊंगा। अगर समाज की किसी युवा को अगर ये चाहत है कि रामजीत राजभर जेल के सलाखों में हो, तो हंसते हंसते रामजीत राजभर जेल के सलाखे में जाने के लिए तैयार है, मगर किसी राजभर समाज के ऊपर मर मुकदमा करने के लिए तैयार नहीं। ये कैसी कुर्बानी दे रहे हैं? मैं उस समाज की लड़ाई लड़ता हूं, समाज को हक का हुकूम देने के लिए 24 घंटा मेहनत करता हूं। हमारी पार्टी मेहनत करती है, स्वदेश सम्मान स्वाभिमान पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता मेहनत करते हैं। तो बताइए, उस समाज के ऊपर हम जाए मुकदमा कराने के लिए? हम ओम प्रकाश राजभर जैसे जुमलेबाज तो है नहीं, झूठ बोलने में माहिर तो है नहीं कि आप समाज की बात भी करते हो, समाज के हितैषी भी हो और समाज के ऊपर मुकदमा भी करवा रहे हो। ये कैसी राजनीति है? घटिया राजनीति आपकी है। ये रामजीत राजभर के खून में नहीं है और न स्वदेश सम्मान स्वाभिमान पार्टी के खून में है। झूठ बोलना हम लोग के काम नहीं है। आपको मजे की बात बता रहा हूं, ज्यादा दिन गया, थोड़ा दिन इंतजार करिए। ये वही लोग जो उधर जाकर के, पहले बात तो एक चीज जान लीजिए, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की ट्रेनिंग दिलवाती है अपने कार्यकर्ताओं को, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर अपने कार्यकर्ताओं को गाली देने का ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं कि आप मीडिया पर आकर के, फेसबुक पर आकर के, व्हाट्सएप पर आकर के, ट्विटर पर आकर के आप खूब जो है स्वदेश सम्मान स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं को मां बहन की गाली दो। ये स्वदेश सम्मान स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता गाली का जवाब नहीं दे सकते हैं, सम्मान का जवाब दे सकते हैं। जो हमको मां बहन की गाली देता है, मेरे सामने आएगा, उसको माला पहना करके स्वागत करेंगे, मगर हम गाली नहीं दे सकते हैं। ये मेरे खून में नहीं है। न स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक मुकदमा करा सकते हैं। वो मेरे भी न्यायपालिका बनी है, हम न्यायपालिका से चाहते तो ये काम उनके भी ऊपर मुकदमा करवा देते। मरे हमारे पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे सब पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के खून में यह नहीं है कि अगर समाज का कोई गरीब समाज का कहीं से उत्पीड़न होकर के अगर गलती कर दिया तो गलती का जवाब गलती से नहीं देंगे, गलती का जवाब सम्मान से देने का काम करेंगे। यह स्वदेश सम्मान स्वाभिमान पार्टी का कारवा चल रहा है। 2027 आने दीजिए, आपके मंगरू चाचा भी जाने वाले हैं और जो है पूर्व जो वर्तमान सरकार चल रही है प्रदेश का, उनका भी पतन होने वाला है, एकदम 100% है। इसलिए कि लोगों ने आज किसान को लाइन लगवा दिया, मजदूर को लाइन लगा दिया, रोजगार करने वाले को लाइन लगवा दिया, बेरोजगार लोगों को लाइन लगवा दिया। कहां से सरकार सफलता दिखाई दे रही है? आज जाइए, आप भी जाते होंगे तेल भरवाने के लिए, 2 घंटा रुकिए, पेट्रोल टंकी पर तो तेल मिलता है, और नहीं तो पेट्रोल टंकी को कपड़ा ढांक दिया जाता है कि हमारे देश में और प्रदेश में पेट्रोल डीजल है, ये नहीं है। अभी तो यह दिक्कत है। सामने आने दीजिए, यूरिया डाई के लिए आप दौड़ेंगे साइकिल लेकर के ये गांव से वो गांव तक कि कहीं 5 किलो मिल जाए, वो भी मिलने वाला नहीं है। अब फिर रासायनिक खाद पर चलेंगे वापस, ये जान लीजिए। और इधर सरकार पूरे जानवरों को इकट्ठा कर दिया है कि आप इकट्ठा जानवर के वहीं जो है जाइए गौशाले पर गोबर चाटाई लदवाइए और लेके जाइए खेत में डालिए। सरकार के पास खाद का भी व्यवस्था नहीं है। और ये जो कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि पेट्रोल टंकिया पर लाइनियां लग रहे हो, क्या स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता लाइन लगा रहे हैं? उसी पर आप ताल ठोक रहे हो।
वही लाइन लगाने वाले 2027 में। इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कुर्सी बचने वाली नहीं है, चाहे जितना चतुराई कर लीजिए, ये सोच लीजिए। तो 27 में सफाया हो एकदम 100% सफाया होने जा रहा है। इनकी ये तो ताल ठोक रहे थे ना, ला लीजिए जहुराबाद से, क्या जरूरत है तो अतरौलिया में जाके ताल पीटे। जैसे लग रहा है कि वहीं इनका अड्डा गड़ गया है, अब अतरौलिया नहीं छोड़ेंगे। अपने लेकिन जहुराबाद के पूरा कंफर्म कर दिए हैं कि बेटा लड़ेंगे अतरौलिया से। अरे बेटा का नाम वो तो कहते हैं और कुछ करते हैं कुछ और। अपने बेटा को ही एमएलसी बना रहे थे, बना दिया किसी और को, तो उसी तरह से बेटा का हवाला दे रहा है। चुनाव अपने लड़ेंगे, आवे जहुराबाद में, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। अरे माला फूल लेकर के जहुराबाद में इंतजार कर रहे हैं, आवे जहुराबाद में। हाँ, एकदम उनका स्वागत करेंगे बढ़िया सा 2027 में। इसके बाद ये जान जे कि उनको स्टूल किसी मंत्री को दे रहे थे ना, उनको स्टूल नसीब नहीं होगा। कुर्सी की तो बातें छोड़ दीजिए। चलिए, इस वक्त हमारे साथ रामजीत राजभर जी अपनी विभाग की आवाज के साथ वी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहे, और आपका क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वक्त के लिए इतना ही, नमस्कार।